हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, एसएससी जीडी 2025 के लिए मैं आपको कुछ स्कोर बढ़ाने के टिप्स देने आया हूं। आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, पहली बात तो मॉक टेस्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये अपने आप से सवाल कीजिए। अगर नहीं दे रहे हैं तो आप सिलेक्शन वाली श्रेणी में अभी नहीं हैं, यानी आप अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे खींच रहे हो। कोई भी बच्चा शायद ही ऐसा होता हो कि बिना मॉक टेस्ट के सिलेक्शन ले जाता हो। अगर कोई भी, मैं कहूंगा वो सिर्फ 0.1% होते होंगे, अगर होते होंगे तो वो काम जरूर करें जो 99.9% लोग करते हैं, और वो है कि अपनी तैयारी के बाद मॉक टेस्ट देना ही देना है। इस आदत को बना लो, क्योंकि इसके बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये मैं आपको लिख करके दे सकता हूं। और ये जो नहीं देता हो मॉक टेस्ट, वो मुझसे जब सिलेक्शन के बाद हम एक सम्मान समारोह जैसे अभी किया था मिलेंगे, तो आप मुझे बता देना, सर मैंने बिना मॉक टेस्ट दिए सिलेक्शन लिया है। मैं खुद को गलत मान लूंगा कि हाँ, मेरा एनालिसिस गलत हो सकता है। ठीक है, चलिए। तो भाई, उस मॉक टेस्ट में कैसे आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो, उस बारे में भी बात करूंगा। और क्योंकि स्कोर तो बढ़ाना ही पड़ेगा, यहां ज्यादा आएगा तो वहां भी ज्यादा आएगा। ये तो सीधा मतलब एक दूसरे से रिलेशन है। अगर यहां आपका स्कोर कम है, वहां बहुत ज्यादा कैसे आ सकता है? तो भाई, पहले आपको अपना स्कोर यहां इंक्रीज करना होगा, फिर वहां इंक्रीज खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि आपको अच्छे नंबर लाना आ जाएगा कि कैसे लाए जाते हैं, और वो सीखना होगा मॉक टेस्ट के माध्यम से। चलिए, तो ये सबको मालूम है कि 4 फरवरी से आपका एसएससी जीडी का एग्जाम शुरू हो रहा है, 25 फरवरी तक चलेगा। आज मैं ये 28 तारीख को वीडियो बना रहा हूं, 27 दिसंबर को वीडियो बना रहा हूं। और अगर मैं टोटली अगर आज से दिन देखूंगा तो टोटल 35 डेज पहले अगर मैं वीडियो बना रहा हूं, तो इसका मतलब है अभी आप सुधार कुछ कर सकते हो जो मैं बताने आया हूं आपको। और ये उतने दिन पहले ये सुधार आपको इन पे एनालिसिस करना चाहिए अपने ऊपर कि भाई, अगर ऐसा करेंगे तो शायद हम अपने आप में फर्क देख पाएंगे, और वो फर्क दिखेगा आपको। इस वजह से ही मैं ये बात बताऊंगा, और बहुत एक्सपीरियंस से बातें लेकर के आया हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल करके चला जाऊंगा, मैं कुछ भी बोलने कभी भी नहीं आता। ठीक है, जो काम की बातें होती हैं मैं उन्हीं को करने आता हूं आपको, ताकि आप बच्चों को एक कॉन्फिडेंस आए अपने ऊपर। और लास्ट टाइम में ना, जो काम कॉन्फिडेंस, जो काम खुद पे ट्रस्ट कर देगा, वो कोई और चीज कर ही नहीं पाएगी, चाहे कोई भी आपको कितना भी मोटिवेट क्यों ना कर ले। चलिए, खुद पे ट्रस्ट सबसे पहले, सिलेक्शन का पहला मंत्र है खुद पे ट्रस्ट करना सीखो। और वो सिर्फ एक तरीके से आ सकता है कि आप कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं। अगर स्कोर ही अच्छा नहीं होगा तो वो ट्रस्ट कभी आएगा ही नहीं। वरना पेपर से पहले जैसे ही आपके एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाते हैं, या मैं कहूं कि आपको बिल्कुल ये पता लग जाता है मेरा किस डेट को एग्जाम है, तो आप वैसे ही आपके दिमाग में ऐसे ब्लैंक सा होने लगता है, और ये लगने लगता है कि मुझे शायद कुछ नहीं आता। ये हर किसी के साथ होता है। ठीक है, तो आपको जब तक वो प्रेशर नहीं है, वो वाला ब्लैंक वाला, तब तक आप अपने आप को बहुत तैयार कर सकते हैं, अपनी कमियों पे काम कर सकते हैं। उसके बाद कमियों पे काम नहीं होता। ठीक है, चलो। तो मैं आपको ये वो लिस्ट दिखा रहा हूं जिसको देख करके हर किसी को घबराहट होती है कि एसएससी जीडी 2024 की फाइनल मेरिट कहां गई है, और इतने ऊपर जाएगी तो हमारी कहां जाएगी। कि पहले तो 45,000 वैकेंसी, तो इस बार तो 39,481 वैकेंसी हैं, तो पहले से कम है, तो कट ऑफ तो हमारी और बढ़ने वाली है। तो ये एक डर जो आपके मन में होगा, मैं उसको भी निकालने आया हूं। पहले तो आपको बता दूं कि भाई साहब, ये ज्यादातर मुझे लगता है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो इन्हीं स्टेट से होंगे। मैंने लगभग सब स्टेट से लिख दिए हैं, जिन स्टेट, ये 20 स्टेट लिख करके लाया हूं। फिर भी अगर इनसे अलावा कोई आपका स्टेट हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, जैसे नॉर्थ ईस्ट का मैंने एक स्टेट लिखा, असम। तो असम के आसपास, असम और अरुणाचल प्रदेश के आसपास ही सारी कट ऑफ जाती हैं। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा उनसे बहुत ज्यादा नहीं जाती, तो इसलिए मैंने सिर्फ वही लिखा नॉर्थ ईस्ट में से। जैसे आप देखते हैं भाई, मैंने ये वो कट ऑफ लिखी है, चाहे लड़का हो, मेल हो या फीमेल हो,
जो न्यूनतम पे नौकरी मिली है जितने पे, जनरल कैटेगरी को मैंने ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उन सब का तो इनसे कम पे सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो अगर आप देखें जनरल एरिया की है और इन स्टेट्स की है और न्यूनतम पे कहां नौकरी मिली है, जैसे यूपी के अंदर 149.6 पर नौकरी मिली है लड़के को, लड़की को 146.3 पर मिल गई है। एक बार मेरे साथ ये देखें, वैसे आप सब लोगों ने देख रखी है, क्योंकि 10-10, 15-15 नंबर भी किसी किसी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में मिले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर किसी शिफ्ट में बच्चे को 15 नंबर, मेरे पास जो आया है वो 15 नंबर तक का आया है, 15 नंबर अगर नॉर्मलाइजेशन में मिले हो सकता है किसी और में ज्यादा भी मिले हो, तो 134 ही समझो इसमें, तो 134 पे भी सिलेक्शन हुआ उस शिफ्ट में। हालांकि सब में 15 नहीं है, किसी में 7 भी है, किसी में 6 भी है, किसी में 8 भी है, पर ये है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। पर मैं इतना भी बता रहा हूं कि वही बच्चे हैं जो पहले फाइनल मेरिट से रह गए थे। तो जो फाइनल मेरिट से पहले रह गए थे, अब वो बच्चा 160 से ऊपर, 100 बच्चों के स्कोर हैं, 160 से ऊपर 100-125 बच्चों के स्कोर हैं, और वो सारे बच्चे, मैं कह रहा हूं 95% बच्चा उनमें वो था जो फाइनल मेरिट से रहा था। इस बार भी बहुत सारे बच्चे फाइनल मेरिट से रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे हताश हो रहे होंगे, पर आप ये देखो ना, मैं हमेशा कहता हूं कि भाई साहब जो फाइनल से रहे हैं वो अगली बार के टॉपर क्यों नहीं है, क्यों ना बने, क्योंकि आपसे जितने भी ऊपर के थे वो लग गए, और जो बचे हैं वो सब आपसे नीचे हैं, क्योंकि आप तो किनारे पर रहे हो, तो आप तो टॉपर होने चाहिए। और ये बात बच्चों ने, जैसे आलोक राठी हो चाहे शाहरुख हो, ये सब फाइनल मेरिट से रहे हुए थे, जो 171 तक स्कोर आए। ठीक है, तो मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूं कि ये संभव है। ऐसे भी बच्चे हैं कि जो इसमें 150, 155 ले आए, और मात्र यूपी के लिए 3300-3400 वैकेंसी थी, और जो यूपी पुलिस में 60,000 वैकेंसी में उनका नंबर नहीं आया डीवीपीएसटी के लिए, तो इसका मतलब ये पेपर आसान रहा होगा, इसमें उसने तैयारी की मन से और उसका सिलेक्शन हुआ, और वहां वो 60,000 में भी नहीं आ पाया, 60,000 क्यों, 1,72,000 लिए, वहां नहीं आ पाया, और यहां 3400 में सेलेक्ट हो गया। ऐसे भी उदाहरण है। तो इसलिए बहुत घबराओ मत कि ये स्कोर करना संभव है, नहीं है। ठीक है, पेपर को आप देखोगे तो आपको ये लगेगा कि मैं बिना तैयारी को इसको 130 पहुंचा दूंगा, ऐसा भी लगेगा। ठीक है, और अगर आप तैयारी कर लो तो 150 करना भी देखने में ऐसा लगता है कि 60 में से 150 बहुत बड़ी बात है, पर आप देखो मैथ में दम नहीं है, रीजनिंग में दम नहीं है, हिंदी में दम नहीं है, थोड़ा बहुत जीएस में दम होता है, तो वो आलोक राठी ने निकाल दिया पूरे 20 में से 20 क्वेश्चन करके, तो फिर वहां भी कहां दम है। तो 20 में से 20 नहीं होंगे मैं मानता हूं, पर ऐसा जरूर था कि 15-16 हर कोई कर देगा, 14-15 हर कोई कर देगा, ऐसी जीएस कई सारे पेपर्स में आई। ठीक है, और वही तो कॉन्फिडेंस चाहिए आपको। ठीक है, तो बच्चों अपने हौसले को डाउन मत होने दो, सबसे पहली बात ये करने आया हूं मैं। और मैं ये जितनी भी कट ऑफ आपको दिखा रहा हूं, बिहार की आप देखो कितने पे, मेल में कितने पे मिल गई है, फीमेल में कितने पे मिल गई है, हरियाणा की देखिए 145, 144 लड़का लड़कियों की, राजस्थान में 148, हालांकि मिली बीएसएफ ही, सबसे नीचे कट ऑफ बीएसएफ की गई थी, तो मैं सबसे नीचे वाली बता रहा हूं जितने पे नौकरी मिल गई। नौकरी हमारा प्राइम उद्देश्य है पहले तो। हरियाणा, राजस्थान में 148 और 143 पे नौकरी मिली, एमपी में 145.4, 143.8 पे नौकरी मिली, झारखंड में जनरल एरिया की है सबकी, झारखंड में 127 पे भी नौकरी मिली, 124 पे मिली लड़कियों को, वेस्ट बंगाल में 116, 110 पे नौकरी मिल जाती है, महाराष्ट्र में ये हाईएस्ट कट ऑफ है अब तक की, महाराष्ट्र में 124 पे, 125 पे, हालांकि खूब हाई है ये, 100 पे भी मिलती थी महाराष्ट्र के अंदर, पर अब 124-25 तक जाने लगी क्योंकि वहां के बच्चे भी जागरूक होने लगे। 110 पे फीमेल में मिल गई, पंजाब में 113 पे नौकरी मिल गई, 113 पे लड़कियों लड़कों को,